हर साल लाखों भारतीय दुनिया घूमते हैं। अब मामला पढ़ाई का हो, नौकरी का या इन दोनों में से एक। फैमिली के साथ घूमने जाना हो या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के लिए वेकेशन। हम हिंदुस्तानियों को चस्का तो है विदेश यात्रा का, और मौजूदा हालात भी तो इंडिया के साथ है। पूरी दुनिया में इंडिया का डंका जो बज रहा है। आइए आज जानते हैं एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक फिफ्थ एंगल पर्सपेक्टिव से। तो चलिए विदेश जाने की सामग्री जान लेते हैं। बैंक अकाउंट में पैसा, बढ़िया सुंदर कपड़े, मेकअप, सनस्क्रीन और हाँ वो पासपोर्ट। अब समझना यहाँ पर यह पड़ेगा कि पासपोर्ट और वीजा का हमारे विदेश जाने में क्या रोल है। शुरुआत में जब लोग दूर दराज इलाकों में सफर करते थे तो उनके पास कुछ खास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते थे जिन्हें वो अथॉरिटीज को दिखाते थे और अथॉरिटीज उन्हें परमिट करती थी कि आगे जाना है या नहीं जाना। ये डॉक्यूमेंट्स पुराने जमाने में ट्रैवल लेटर्स या चार्टा वीजा के नाम से जाने जाते थे, जो कि लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब है द डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन सीन। जब यूरोप में कॉलोनाइजेशन और एक्सप्लोरेशन का दौर चल रहा था तो कंट्रीज ने अपने इंटरनल मूवमेंट को कंट्रोल करना शुरू किया। ये देख के ब्रिटिशर्स और दूसरे यूरोपियन पावर्स ने ये सिस्टम अपने कॉलोनीज में भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और फिर हुआ वर्ल्ड वॉर, जिसके बाद पूरी दुनिया में ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई। पासपोर्ट और वीजा सिस्टम एक ग्लोबल लेवल पे फॉर्मलाइज हो गया और हर कंट्रीज को अपने वीजा रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स किया गया। और यही टाइम था जब पासपोर्ट और वीजा पॉलिसीज को लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर लाया गया। बट अगला जो इवेंट हुआ उसने ग्लोबल ट्रैवल की पूरी कायनात बदल दी, और वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ और दूसरे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने वीजा और ट्रैवल फ्रीडम को स्ट्रीमलाइन करने का काम किया। इस दौरान पासपोर्ट्स और वीजा ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट किए गए। ये सब चल रहा है 1944 और 1945 में। बट इंडिया अभी ग्लोबल स्टेज पे आया कहां है? हम तो ब्रिटेनिया हुकूमत की छत्र छाया में पड़ी हुई एक छोटी सी कॉलोनी थे। यहाँ पर अंग्रेजों ने 1920 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट पास किया, जिसके तहत ब्रिटिश क्राउन भारतीयों को जो भारत से बाहर जाने की इच्छा रखते थे एक पासपोर्ट मुहैया कराया जाता, और जो लोग इंडिया आते थे उनके भी कागज देखे जाने लगे। फिर सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भी इसी एक्ट को यूज किया गया पासपोर्ट इशू करने के लिए, जब तक कि 1967 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट नहीं आया। 67 के एक्ट के तहत पासपोर्ट हर एक नागरिक का अधिकार बना। ये हुई पासपोर्ट की बात। आइए अब समझते हैं इसके भाई वीजा के बारे में। वीजा एक ऑफिशियल परमिशन है जो आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में एंट्री, एग्जिट, रहने या काम करने के लिए परमिशन देता है। पॉलिटिकली हमारे गवर्नमेंट ने हमेशा कहा कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर राइज कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिप्लोमेटिक टाइल्स और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऑफिशियल्स अक्सर ये क्लेम करते हैं कि हम ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी क्लेम को सपोर्ट करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने बोला था कि इंडिया की रेपुटेशन और ग्लोबल पावर स्टेटस काफी इंप्रूव हो रहा है। hold an Indian passport is the best thing. आज के टाइम में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स सिर्फ 58 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। और इन्हीं परमिशन के आधार पे पासपोर्ट इंडेक्सिंग एजेंसीज जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक रैंक रिलीज करता है, जिसकी मदद से हम एक कंट्री की पासपोर्ट की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। 2006 से ये हर साल रिपोर्ट रिलीज करते हैं, और जैसा कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की कि इंडिया का तो डंका ही बज रहा है चारों तरफ, तो हमारे पासपोर्ट रैंकिंग में काफी अच्छा इजहार होना चाहिए। करेक्ट? अब बात है डेटा की, तो डेटा कंपेयर करने के लिए डेटा बेस्ड AI ग्राफ्स का यूज करते हैं। हमने कोड करके हिस्टोरिकल डेटा लेके 2006 से 2025 तक की रैंक खंगाली, और उसके बेसिस पे हमने एक ग्राफ बनाया, और हमारा हाल ये है। कंपैरिजन करने के लिए आप दूसरे एशियन कंट्रीज जैसे जापान या सिंगापुर का ग्राफ देखिए, जो हमारे साथ ही डेवलपमेंट की रेस में स्टार्ट हुए। आज वो कहां पर हैं? तो बात ये उठती है कि आखिर सच क्या है?
भारत सरकार हमें सच बोल रही है या ये जो पासपोर्ट रैंकिंग के इंडेक्सेस हैं ये सच बोल रहे हैं? पासपोर्ट को सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मत समझो, यह आपकी नागरिकता का प्रमाण है और इस नागरिकता के साथ जुड़ी होती है आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलोंगिंग। लेकिन आज के वक्त में एक और बड़ी दिक्कत सामने आ रही है जो कि है ब्रेन ड्रेन। हर साल हजारों स्किल्ड प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स अपना स्किल सेट ले जा रहे हैं बाहर के देशों में, और ये टेम्पररी नहीं, परमानेंटली। सिर्फ काम के लिए जाना एक अलग बात है, बट जब लोग इंडिया की सिटीजनशिप ही छोड़ रहे हैं तो ये सोचने वाली एक गहरी बात है। 2019 में लगभग 1,44,000 लोगों ने अपनी इंडियन नागरिकता छोड़ी। 2020 में कोविड के टाइम पे थोड़ा ड्रॉप आया और नंबर था 85,000, लेकिन 2021 में ये नंबर दोबारा बढ़ गया 1,63,000 और 2022 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया। 1,83,000 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया और बात यहां रुकती नहीं है, ये चले जा रहा है। 2023 में भी 1.5 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। ये वो लोग हैं जो नए पासपोर्ट के लिए एलिजिबल बन गए या फिर इंडिया के ट्रैवल और ग्लोबल मोबिलिटी के चक्कर से थक चुके हैं। और अक्सर ये लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ और एजुकेटेड लोग होते हैं। टैलेंट का ये नुकसान सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल पे नुकसान है। जिस पोटेंशियल से हम अपना देश भारत बनाते हैं वो लोग कहीं और जाके किसी और देश का फ्यूचर बना रहे हैं। जिस युवा शक्ति के दम पर भारत एक विश्व गुरु बनने के ख्वाब संजोता है, अगर वही युवा भारत में रहने मात्र के लिए तैयार नहीं है, चलिए काम वाम तो साइड में हटाइए, उनकी इच्छा ये भी नहीं है कि वो इस देश में रुक के आगे अपनी जिंदगी व्यतीत करें, तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि दुनिया भर के इमिग्रेशन में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी से गुजरना पड़ता है? आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पेपर वर्क इशू नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिकल प्रायोरिटीज। और भारत के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, सोसाइटी की इंस्टेबिलिटी। जब किसी देश में बार बार दंगे फसाद हो, कम्युनल वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन होते हैं तो बाकी देश अलर्ट हो जाते हैं। इस संचार के युग में पल पल की खबर दुनिया में कब, कहां, क्या, क्यों हुआ फटाफट ट्रांसमिट होती है। मतलब साफ है, आग से उड़ता हुआ धुआं आप चाह कर भी छुपा नहीं सकते। देश का नागरिक जब खुद इनसिक्योर महसूस करने लग जाता है तो गैर मुल्की अथॉरिटीज को दोष देना कि वे भारत और भारतवासियों के साथ पक्षपात करते हैं, ये बयान बेबुनियाद सा नजर आता है। उनके लिए हम लोग एक बड़े रिस्क फैक्टर बन सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कोविड ने ये एक्सपोज कर दिया कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारा हेल्थ सिस्टम कितना ज्यादा वल्नरेबल है। ऊपर से हाई टैक्सेशंस और इकोनॉमिक बर्डन के प्रेशर भी लोगों को पुश करता है कि वो बेटर लाइफस्टाइल और प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स के लिए इंडिया के बाहर देखें। टेररिज्म और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी एक बहुत बड़े मेजर फैक्टर हैं। जब किसी कंट्री का पासपोर्ट लिंक्ड होता है अनस्टेबल या कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन से, तो वीजा देने वाली कंट्रीज एक्स्ट्रा कॉशन लेती हैं। और यही सारे फैक्टर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं कि इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक चैलेंज बन जाता है। अब सवाल यह है कि किया क्या जाए? ये गैप सिर्फ एक रैंकिंग के नंबर का नहीं है, इसका असर हर एक उस इंसान पे पड़ता है जो अपने सपने लेकर इंडिया छोड़कर बाहर जाता है। पढ़ लिख के, मेहनत करके, स्लीपलेस नाइट्स के बाद जब फाइनली एक मौका मिलता है, पर सिर्फ एक वजह से सब कुछ रह जाता है, आपका पासपोर्ट, आपकी नागरिकता। कंपनी आपको जॉब डिनाई कर देता है सिर्फ इस वजह से कि आपका जो पासपोर्ट है वो हाई रिस्क या लो मोबिलिटी कैटेगरी में आता है। आजकल क्वालिफिकेशंस और स्किल मैटर नहीं करते, सबसे पहले देखा जाता है कि आपके पासपोर्ट का कवर ब्लू है या बरगंडी। और ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, इसका मतलब है सपनों का रुक जाना, बिजनेस मीटिंग्स में ना जा पाना, बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा पाना और अपने करियर को सफर करवाना। और ये सब तो एक तरफ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने घर वालों से मिलने तक नहीं जा पाते। और मानो या ना मानो, ये बात हर भारतीय को चुभती है जो अपना करियर बनाना चाहता है, जो अपने लिए बेटर फ्यूचर सोचता है, लेकिन सिर्फ एक रीजन की वजह से दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, पासपोर्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके हल भी हैं और इंडिया ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। हमारी सरकार ने ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए कई डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लिए हैं। वीजा वेवियर अग्रीमेंट, स्ट्रॉन्गर ट्रेड पार्टनरशिप्स और ई पासपोर्ट जैसे टेक ड्रिवन सॉल्यूशन इस डायरेक्शन में काफी मदद कर रहे हैं। लेकिन
और क्या किया जा सकता है? इसके लिए कुछ आइडियाज ना, जैसे यूरोप के लिए शेंगन वीजा है, वैसे ही मे बी एशिया के लिए कुछ हो सकता है। सेकंड इज डिजिटल इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, जैसे कि फास्ट वीजा प्रोसेस के लिए कोई नया सॉल्यूशन लाना। थर्ड कुड बी रेसिप्रोसिटी पॉलिसी, मतलब जो कंट्रीज को हम बिना वीजा के अराइवल देते हैं उनसे सेम एक्सपेक्ट करना। और फाइनली डॉक्यूमेंटेशन क्रेडिबिलिटी बढ़ाकर ग्लोबल ट्रस्ट जीतना। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ब्रेन ड्रेन। हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड लोग जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स पढ़ लिख कर मेहनत कर कर एक अपॉर्चुनिटी तक पहुंचते हैं, बट सिर्फ एक वजह से उनके हाथ से वो चांस छूट जाता है और वो है उनका पासपोर्ट। ऐसा कई बार होता है कि कंपनीज उन्हें हायर करने से मना कर देती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी नेशनैलिटी इंडियन है। यही नहीं, इसके अलावा कई वेल ऑफ इंडियंस अपनी इंडियन सिटीजनशिप त्याग रहे हैं। सिर्फ 2020 से 2023 के बीच लगभग 5.9 लाख लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक बड़ा पॉइंट नहीं है, ये एक साइलेंट रेफरेंडम है, एक फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन है। सो फाइनली बात आती है कि इस ब्रेन ड्रेन को रोका कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहले हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन इंसेंटिव्स ला सकते हैं, जैसे R&D फंडिंग, स्टार्टअप ग्रांट्स और ग्लोबल टैलेंट के लिए स्पेशल प्रोग्राम। हम NRI प्लस PIO एंगेजमेंट पॉलिसीज को भी बढ़ा सकते हैं ताकि NRIs का जो कनेक्शन है वो अपने देश के साथ बना रहे। एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड हायर एजुकेशन रिफॉर्म, ताकि लोगों को देश छोड़ने के लिए बस एक छोटा सा रीजन ना चाहिए हो। और जो सबसे बड़ा इशू है ग्लोबल मोबिलिटी गारंटी, मतलब हमारे इंडियन पासपोर्ट का प्रेस्टीज बढ़ाकर अपॉर्चुनिटी लॉस का फियर कम करना। लेकिन ये सब कहना बहुत आसान है, सच ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका कोई क्लियर यस या नो टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, परसेप्शंस सब चीज एक दूसरे से बहुत इंटरट्वाइंड है और बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये सफर लंबा है, पर शायद इस सवाल का जवाब समय ही देगा।